आज आपके साथ शेयर करूँगी बहुत ही टेस्टी पोहे की रेसिपी। फिर से पोहे की रेसिपी लेकर आ गई हूँ जो हेल्दी के साथ साथ टेस्टी भी है और ये बनाना बहुत आसान है। तो देख सकते हैं हमने 1 कटोरा पोहा ले लिए हैं और इसी में हम ऐड करेंगे 1 कटोरा सूजी। इससे नाश्ता बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार की बनती है। तो देख सकते हैं पोहा सूजी आप बारीकी या मोटा ले सकते हैं। अब उसी जिस जार में हमने पोहा रखे थे उसी जार में हम सूजी को रखकर ढक्कन लगाकर ग्राइंड कर लेंगे। तो ये देख सकते हैं इसका हमने पाउडर बनाकर तैयार कर लिए हैं। चलिए अब चलते हैं इसका प्रोसेस नेक्स्ट करने के लिए। ये बहुत ही हेल्दी रेसिपी बनने वाली है और ये बहुत ही चटाकेदार। तो देख सकते हैं दोस्तों इधर ले लिए हमने पैन और 1 कटोरा पोहा और 1 कटोरा सूजी थी। तो हम 3 कटोरा पानी रखेंगे। जिस कटोरा से आप सूजी या पोहा ले रहे हैं उसी कटोरा से पानी ऐड करिएगा। कोई कप या कटोरा मेजर के लिए रख लीजिएगा। तो देख सकते हैं हमने 3 कटोरा इसमें पानी ऐड कर रहे हैं। अब इसी में स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे और 1 चम्मच इसी में हम कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे जिससे हमारा नाश्ता चिपकेगा नहीं। कुकिंग ऑयल आप घी भी ऐड कर सकते हैं या रिफाइन ऑयल। अब इसको टेस्ट बढ़ाने के लिए हम क्रश करके कलौंजी ऐड कर रहे हैं इसमें और देख सकते हैं अब इसी में हम ऐड करेंगे 1 चम्मच खारा जीरा। इससे टेस्ट और भी अच्छा आता है, इसका फ्लेवर बढ़ जाती है और हमारा नाश्ता बहुत ही डिलीशियस बनकर तैयार होता है। अब इसी में हम 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे और इसी में कुछ हम कटे हुए हरी धनिया पत्ती ऐड करेंगे जिससे हमारा नाश्ता का लुक और टेस्ट दोनों बढ़ जाएगी। तो देख सकते हैं पानी में अब उबाल आने लगी है। अब इसमें हमने जो पाउडर बनाकर रखे थे उसे थोड़े थोड़े ऐड करते जाएंगे और स्पैचुला से इसे चलाते जाएंगे। इस वक्त आप गैस का फ्लेम लो रखिएगा और धीरे धीरे ऐड करते जाइएगा और स्पैचुला से चलाते जाइएगा जिससे इसमें कोई गुठलियाँ ना पड़े। तो देख सकते हैं हम इसे अच्छे से मिलाते जा रहे हैं और गैस का फ्लेम लो रखे हैं। तो इस तरह से मिलाने से आपकी जो डो बनेगा वो बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। आप देख सकते हैं इन सब सामग्री ऐड करने से इसमें कितना अच्छा हमारा लुक आया है और देखने में भी कितना अमेजिंग लग रही है। तो हमारा डो इसी तरह से अच्छे से पहले मिक्स करेंगे, उसके बाद हम इसे एक बाउल में निकालेंगे। इस तरह से नाश्ते आपके अच्छे बनते हैं और हमारे सूजी और पोहा भी अच्छी तरह से पक जाती है। तो देख सकते हैं पैन में चिपक नहीं रही है और हमने कुकिंग ऑयल के कारण इसमें पैन में ये नाश्ता चिपक नहीं रही है और ये बहुत ही हेल्दी और टेस्टी बनकर तैयार होती है। तो देख सकते हैं हमने इसे अच्छे से दबाते हुए इसे हम मसल लिए थे। अब चलिए इसे हम निकाल लेते हैं एक मिक्सी बाउल में और इसी डो से हम 2 तरह के नाश्ते आपके साथ शेयर करूंगी जो दोनों ही बहुत ही हेल्दी और टेस्टी है। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज्वाइन कर लीजिए बेल आइकन के साथ ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो चलिए इधर ठंडा होने के लिए रख दिए थे डो। इधर अब हम ले लेंगे पैन और उसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच कुकिंग ऑयल, 1 चम्मच खारा जीरा और 1 कटी हुई हरी मिर्च। इन सभी को थोड़ी सी क्रैकल होने के बाद अब इसमें डालेंगे बारीकी कटा हुआ प्याज और प्याज को भी हम अच्छे से थोड़ी भूनकर तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए हमारा प्याज अच्छे से गोल्डन हो गया। अब इसी में हम डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट जिससे बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट हमारा नाश्ता बनकर तैयार होगा। तो इन्हें ऐड कर दिए हैं। अब इसी में हम डालेंगे थोड़ी देर चला लेते हैं और बारीकी कटा हुआ हरी मिर्च जो हमने पहले से चॉप करके रखे थे। आधा कटोरा रखे हैं दोस्तों और आप अगर चाहे तो ज़्यादा भी रख सकते हैं। आधा कटोरा ही गाजर हमने ग्रीस करके रखे हैं। इससे नाश्ता बहुत ही हेल्दी और टेस्टी बनती है और आधा ही हम टमाटर रखे हैं। आप चाहे तो अपने मनपसंद की और सब्जियां ऐड कर सकते हैं। इन सभी सामग्रियों को हम हाई फ्लेम पर पकाएंगे ताकि इनमें से पानी ना निकले और इसमें क्रंच बना रहे। तो ये देख सकते हैं हम इसे हाई फ्लेम पर
इसे हम चलाते हुए भून ले रहे हैं। अब इसी में हम डालेंगे बेसिक मसाले, जो हमारे लिए बहुत ही टेस्टी और लाभदायक होती है। हमारे घर के हर किचन में हमारे बेसिक मसाले उपलब्ध होते हैं। तो देख सकते हैं, अब ले लिए हैं आधा चौथाई चम्मच हमने लाल मिर्च। और दोस्तों, हम तीखा कम बना रहे हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग बनाइएगा। बहुत ही चटपटा और ये टेस्टी नाश्ता बनकर तैयार है। 1 चम्मच हम इसमें धनिया पाउडर, 1 चम्मच इसमें हमने सब्जी मसाला और एक आधा चौथाई चम्मच इसमें ब्लैक पेपर ऐड किए हैं और इसे चलाते हुए भून लेंगे। अब इसी में हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। इससे हमारा फिलिंग बहुत ही टेस्टी और अमेजिंग बनेगी और खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगी। तो इन फिलिंग और इन सामग्रियों से हम 2 तरह के नाश्ते बनाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहिए, लास्ट तक वीडियो को वॉच करिए, तभी आपको ये रेसिपी समझ में आएगी और आपका रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार होगी। तो अब ले लिए हैं एक उबले हुए आलू और ग्रीस करने वाला हमने मशीन इसी से अब ग्रीस करेंगे, जिससे हमारा आलू इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएगी। और इस तरह से नाश्ता बनाने से बहुत ही टेस्टी नाश्ता बनती है। बच्चों को भी पसंद आती है, घर में सभी को पसंद आएगी ये रेसिपी। तो इसे आप एक बार ज़रूर ट्राई करिए और खाने में स्वादिष्ट है ही। तो इसे हम लो फ्लेम पर इसे हम पका लेंगे अच्छे से, ताकि जो हमारा इसमें क्या सामग्री है अच्छे से मिक्स हो जाए। तो इसे अब आलू को लो टू मीडियम ही रखिएगा, नहीं तो पैन में चिपक सकती है। तो देख सकते हैं दोस्तों, इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। और ये देखिए, हमारा टेस्टी और अमेजिंग सा हमारा फिलिंग बनकर तैयार हो गई है। चलिए अब इसे ठंडा होने देते हैं। अब देख लेते हैं, हमने जो बनाकर रखे थे डो, उसे अब चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए, हमारा डो अच्छे से बिल्कुल सेट हो चुका है, ठंडा हो चुका है। चलिए अब इसे हाथों से मसलते हुए प्लेटफॉर्म पर निकाल कर इसे अच्छे से आटे की तरह गूँथ लेंगे। थोड़ी सी कुकिंग ऑयल लगाने से ये नाश्ता चिपकती नहीं है और बहुत आसानी से गूँथ कर तैयार होती है। और सूजी और पोहे का नाश्ता है तो बहुत ही टेस्टी और हेल्दी बनकर तैयार होती है। तो देख सकते हैं, इसे 2 भागों में हमने कट कर लिए हैं और इसे बचा कर रखे लिए हैं। उससे और भी नाश्ते बनाएंगे। तो देखिए, ये बड़ा वाला भाग है, इसी तरह से कट कर ले रहे हैं और इसे हम प्लेटफॉर्म पर अच्छे से बेल कर तैयार करेंगे। तो इससे ना नाश्ता हमारी इतनी अमेजिंग बनकर तैयार होगी कि आपके घर में मेहमान आ जाए, बच्चों को लंच या हस्बैंड के लंच में आपको देना हो, तो ये नाश्ता ज़रूर ट्राई करिए। आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगी और खाने में बहुत ही टेस्टी है। तो ज़रूर आप हमारे देख सकते हैं, चारों तरफ से इसे हम चाकू से कट कर लेंगे। तो इस तरह से नाश्ते का बहुत अच्छा लुक आती है। तो इस तरह से हम चाकू से चारों तरफ से कट कर लिए हैं और इसे हम 2 भागों में तिरछा करके कट करेंगे। ये बहुत ही तिरकोना और हमारा टेस्टी सा नाश्ता बनकर तैयार होगी। तो ये देख सकते हैं, इस तरह से कट कर लिए हैं। और चलिए अब दूसरा बनाकर दिखाती हूँ। जो भी इसमें का बचा हुआ था, उसे इसी तरह से बनाकर तैयार करेंगे। तो अगर आप नहीं देख सकते हैं दोस्तों, ये हम इसी तरह से फिर से काट करके चारों तरफ से तैयार कर लेंगे। और थोड़ा बड़ा दिख रहा है या टेढ़ा मेढ़ा कटा दिख रहा है, तो उसे बरोबर करके साइज में ला लीजिएगा, जिससे आपका नाश्ता बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार होगी और डिलीशियस भी। तो ये देखिए, हमारा नाश्ता का दूसरा भी भाग थोड़ा सा अधिक दिख रहा था, तो उसे हम कट कर ले रहे हैं। और हमारा ये देखिए, नाश्ता का दूसरा भाग भी बनकर इसी तरह से तैयार होगा। तो चाकू से अब चलिए हम सेट कर लिए हैं। अब इसे 2 भागों में कट करेंगे, जिससे हमारा नाश्ता बिल्कुल परफेक्ट और चटाकेदार बनेगा और बहुत ही स्वादिष्ट। तो ये देखिए, चलिए हम इसी तरह से नाश्ते को बनाकर तैयार कर ले रहे हैं। तो हमारे सभी नाश्ते इसी तरह से बनकर तैयार हो गए हैं। ये देख सकते हैं दोस्तों, दिखने में इसका लुक कितना अमेजिंग है। आप चाहे तो इसी वक्त फिलिंग को ऐड कर
सकते हैं, पर मैं इस पैन में ऐड करेंगे। तो देखिए इधर 1 चम्मच कुकिंग ऑयल ऐड किए हैं और इसमें हम जब पैन गरम हो तो एक-एक करके नाश्ते को ऐड कर लेंगे। तो पैन में एक बार में 3 नाश्ते हमारे ऐड हुए हैं। तो देख सकते हैं हम तेल गर्म हो गई थी तभी ऐड किए हैं, ये ना चिपकता है और अच्छे से हमारा नाश्ता बनकर तैयार होती है। तो देखिए हमारे सैंडविच जैसा नाश्ता के ऊपर अब डालेंगे, इससे पलट ले रहे हैं। अब इसके ऊपर हम फिलिंग ऐड करेंगे जिससे हमारा नाश्ता और भी टेस्टी और डिलीशियस बने। और तो जो हमने फिलिंग ऐड बनाए थे उसे इसके ऊपर से लगा देंगे चम्मच से के सहायता से, जिससे हमारा नाश्ता बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है। तो ये देखिए इसी तरह से सभी नाश्ते को फैलाते हुए फिलिंग को इसी तरह से हम लगा लेंगे और हमारा नाश्ता बनकर तैयार हो जाएगा। तो हम चारों तरफ से अच्छे से लगाकर तैयार कर लेते हैं। इसी तरह से सभी को हम लगाकर तैयार करेंगे। तो ये देखिए हम सभी में लगाकर तैयार कर लिए हैं। अब इसके ऊपर से हम जो बनाकर रखे थे इसी तरह से इसके ऊपर से ढकेंगे, जो हमारा नाश्ता बहुत ही हेल्दी और टेस्टी बनकर तैयार हुई है। इस तरह से आप बच्चों को लंच में, हस्बैंड के लंच में, कोई अगर मेहमान भी आ जाए तो इस नाश्ते को ज़रूर ट्राई करिए, आपको बहुत पसंद आएगी। तो ये देखिए हमने नाश्ते को इसी तरह से नाश्ते को अब दूसरी तरफ भी हमने पलट कर तैयार कर लिए है। देख सकते हैं इसका कितना अमेजिंग लुक आया है। दोनों तरफ से अच्छे से पक जाएंगे। तो चलिए अब इसको सर्व करके दिखाती हूँ। टेस्टी और हेल्दी हमारा नाश्ता बनकर तैयार है। तो एक हमारा नाश्ता बनकर तैयार हो गया है। देख सकते हैं इसका कितना अमेजिंग लुक आया है, जो खाने में हेल्दी के साथ साथ टेस्टी भी है। तो चलिए अब दूसरे भी नाश्ते को बनाकर तैयार कर लेते हैं। जो हमने नाश्ते का डो बनाए थे उसी नाश्ते से फिर हम डो से दूसरा नाश्ता बनाकर तैयार कर लेंगे, जो नाश्ता बिल्कुल टेस्टी और अमेजिंग बनेगी। तो इसी में हम जो फिलिंग बनाए थे उसे ऐड कर देंगे। दोस्तों उस वक्त का क्लिप मिस हो गया है। तो ये देख सकते हैं जो हमने फिलिंग बना कर रखे थे उसी में हम उसी पोहे में हम ऐड कर दिए हैं। इससे नाश्ता देखने में बहुत ही टेस्टी और ये डिलीशियस बनती है। तो एक इस तरह से हम केक में जो मोल्ड होती है वो ले लिए हैं और इसके ऊपर से जो हमने आधा फिलिंग ऐड किए थे और आधा बचा कर रखे थे दोस्तों, तो इस तरह से लगाकर इसमें हम इसके ऊपर से किशमिश या नारियल का बुरादा अगर नहीं खाना पसंद कर सकते हैं तो इस तरह से स्किप भी कर सकते हैं। तो इसके ऊपर से हम जो दूसरा लेयर भी इसके ऊपर से ऐड कर देंगे। तो नाश्ते को इस तरह से हमने डीमोल्ड कर लिया है। दूसरे भी आपको बनाकर दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरह से ले लीजिएगा और इसको दबाते हुए इसमें फिल कर लीजिएगा। तो इसके ऊपर से आप फिलिंग ऐड करेंगे और इसमें हम 2-4 किशमिश ऐड कर देंगे, जिससे इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर बहुत ही टेस्टी आती है। तो ये देखिए सभी नाश्ते को हम इसी तरह से बनाकर तैयार कर लेंगे। तो इसके ऊपर से हम फिलिंग ऐड कर दे रहे हैं और इसमें हम 2-4 किशमिश ऐड कर देंगे। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। और ये देखिए ये ऐड करने के बाद फिर से उसके ऊपर से हम जो हमने डो बना दी थे उसे ऐड कर इसके ऊपर से ढक देंगे। तो इस तरह से ढककर इसको फिर से हम दबाते हुए ढक देंगे और इसको डीमोल्ड कर देंगे। ये बहुत आसानी से डीमोल्ड हो जाती है और हमारा नाश्ता बनकर तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों देख सकते हैं नाश्ते को इस तरह से डीमोल्ड करेंगे, बहुत आसानी से निकल जाती है। इसी तरह से सभी नाश्ते को बनाकर तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए सभी नाश्ते हमारे बनकर तैयार हो गए हैं, जो बहुत ही डिलीशियस लग रहे हैं, आप देख भी सकते हैं। और इधर ले लेंगे एक कटोरा पोहा और इसमें ऐड करके इसको हम दरदरा दरदरा पाउडर बना लिए है। अब इसे चलिए एक प्लेट में निकाल लेंगे और जो हमने नाश्ते बनाए थे इस तरह से कोट कर लेंगे, जिससे हमारा नाश्ता का लुक और टेस्ट दोनों बढ़ जाएगी। तो ये देखिए दिखने में कितनी अमेजिंग लग रही है। इसी तरह से सभी नाश्ते को कोट कर लेंगे। तो ये देखिए सभी नाश्ते हमारे कोट होकर तैयार हो गए हैं। चलिए अब गैस की तरफ चलते हैं, बहुत ही जल्दी ये नाश्ता सीख जाती है। तो ये देखिए पैन में तेल 1 चम्मच रख दिए थे और सभी नाश्ते को ऐड कर देंगे। ये बहुत ही झटपट और टेस्टी नाश्ता हमारा बनकर तैयार हो जाएगा। तो इसी तरह से सभी नाश्ते को रख देंगे और लटते पलटते सेक लेंगे। तो देख सकते हैं दोस्तों दोनों तरफ से हमने अलट पलट कर सेक कर तैयार कर लिए हैं। चलिए आपको सर्व करके दिखाती हूँ।
ये टेस्टी सा नाश्ता और हेल्दी चटपटा बनकर तैयार हो गई है, जो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट और टेस्टी है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।